का रिश्ता महज एक कागजी मुआहदा नहीं होता, बल्कि ये दो दिलों के दरमियान कायम होने वाला वो मजबूत ताल्लुक है जो सिर्फ दुनियावी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी एक साथ जीने मरने का अहद होता है। ये रिश्ता अल्लाह ताला की रहमत से वजूद में आता है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया, और इसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको। देखिए, जब अल्लाह ताला खुद इस रिश्ते में मोहब्बत और रहमत डाल रहा है तो हम लोग कौन होते हैं जो इस रिश्ते को मामूली सा समझे। ये सिर्फ रिश्ता दो लोगों के साथ का नहीं होता, बल्कि ये दो अलग मिजाज, अलग सोचों और अलग पस मंजर रखने वालों के इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे के साथ चलने का वादा होता है। ये रिश्ता छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर छोड़ देने का नहीं होता, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रखने का रिश्ता है। शोहर का फर्ज है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, उसकी फीलिंग्स को समझे, उसकी फिक्र करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक में बेहतर हो, और बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर की इज्जत करे, इसकी बात को समझे, इसका लिहाज रखे जैसे अल्लाह ने इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर अता किया है। कुरान में फरमाया गया, वो तुम्हारा लिबास है और तुम इनका लिबास। लिबास क्या करता है? लिबास छुपाता है। तो मियाँ बीवी एक दूसरे की कमजोरियाँ छुपाएं। लिबास सजाता है, यानी दोनों एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती माफ करके अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। लिबास तहफ़्फ़ुज़ देता है, यानी दोनों एक दूसरे को महफूज महसूस करवाते। इसलिए रिश्ता निभाना किसी मुकम्मल इंसान की तलाश का नाम नहीं है, बल्कि अधूरे लोग मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी बनाने का नाम। देखिए, हर रिश्ते में कभी ना कभी गलतफहमियां, शिकवे शिकायतें आती हैं, लेकिन इन सब को क्लियर करना मियाँ बीवी दोनों पर फर्ज है। जब दोनों तरफ से मोहब्बत के साथ समझौता, बर्दाश्त और माफ़ी का जज्बा भी मौजूद हो, एक घर उस वक्त जन्नत बनता है जब मियाँ बीवी एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। जब वाइफ थकी हुई है या दिल टूटा हुआ है और शोहर उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके दर्द को समझे, और जब शोहर परेशान हो, दुनिया की दौड़ में हार जाए, तो बीवी उसके लिए पनाह बन जाए। यही असल रिश्ता है, एक दूसरे के जख्मों में मरहम रखने वाला, ना कि जख्म देने वाला। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में हमने इस खूबसूरत रिश्ते को अना, जिद और सोशल मीडिया की तवक्कात की नज़र कर दिया है। आज का सबसे बड़ा फितना ये है कि हम अपने शरीके हयात को उस जैसा बनाना चाहते हैं जो टीवी, सोशल मीडिया और फिल्मों में नज़र आता है। हम और उसे कंपेयर करने लगते हैं। शोहर बीवी से वो खूबसूरती, वो अंदाज, वो नज़ाकत मांगता है जो इसे इंस्टाग्राम पर किसी अदाकार या मॉडल में नजर आती है, और बीवी शोहर से उस जैसी शख्सियत, वो अंदाज़े गुफ्तगू, वो हरकतें मांगती है जो किसी ड्रामे या फिल्म के हीरो में देखी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो सब कुछ एक कैमरे के पीछे स्क्रिप्ट के जरिए आपको दिखाया जा रहा है, सब कुछ एडिट किया जा रहा है। विदाउट एडिटिंग आपके सामने कुछ भी नहीं आता, जबकि हमारा शरीके हयात एक हकीकी इंसान है। देखिए ना, हमारा शरीके हयात एक हकीकी इंसान जो ज़िंदगी की तलवियों, मजबूरियाँ, थकन और हकीकतों के साथ जीता है। उसके पास कैमरा, डायरेक्टर या स्क्रिप्ट नहीं है, उसके पास सिर्फ आपका साथ होता है। जब हम लोग बार बार अपने शोहर का या अपनी वाइफ को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ, तो हम दरअसल उसकी खुद इत्मीदी तोड़ रहे होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। जिसके साथ आपने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, आप उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। जरा सोचिए, ऐसा सुनकर अगले के दिल पर क्या गुजरेगी। यही कैफियत उस बीवी या शोहर की होती है, जैसे रोज ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो किसी और जैसा क्यों नहीं। तो फिर एंड पर नतीजा यही होता है कि मोहब्बत की जगह एहसास कमतरी, और आहिस्ता आहिस्ता दिल के दरवाजे बंद होने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीके हयात हमें बिल्कुल भी वैसा जैसे हम खुद को समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि शायद वो भी हमारे अंदर उसी दर्द को समझने की कोशिश कर रहा है। अक्सर तलाक़ें मोहब्बत ख़त्म होने की वजह से नहीं होती, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात पर हो जाती है कि दोनों में से कोई एक भी झुकने को तैयार नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, दोनों बात तक नहीं करते, और फिर दिल इतना दूर हो जाता है कि वापस आना मुमकिन नहीं रहता। हम नहीं जानते कि हमारे दरमियान बिगड़ते हुए रिश्ते का सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों को होता है। मासूम बच्चों का कोई कसूर ही नहीं होता, ना कोई उन्हें समझ होती, या वालिदैन अलग हो जाएं तो बच्चे दोनों को तरसते हैं। फिर वो दूसरी शादी हो, दौलत हो या दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो उसे फील नहीं कर सकती जो बच्चों के दरमियान एक माँ या बाप को लेके फीलिंग होती है। इसलिए रिश्ते निभाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मोहब्बत नहीं, बल्कि सब्र, तहम्मुल और दिल में अल्लाह का खौफ होता है। जो लोग अल्लाह ताला के लिए रिश्ता निभाते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए हर मुश्किल को आसान कर देता है। रिश्ता तब खूबसूरत बनता है जब हम एक दूसरे को कबूल करते हैं,
जैसा हो वैसा ही। जब शोहर बीवी के सादा से लिबास, थके हुए चेहरे या मामूली बातों में भी खूबसूरती ढूंढे और बीवी शोहर के कम आमदन, परेशान चेहरे या बेरंग लहजे में भी मोहब्बत महसूस करे, यकीन जानिए जो नज़र दूसरे की खूबियों पर रखता है ना, उसके हाथ से अपना खजाना निकल जाता है। लेकिन जो नज़र अपने साथी की छोटी छोटी बातों में भी अल्लाह की नेमत दिखे, वो ही असल खुश नसीब होता है। तो कभी भी अपने शोहर या बीवी को किसी अदाकार, सिंगर या ड्रामे के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक अमानत है, एक इम्तिहान है और एक इबादत भी है। खुदारा छोटी से छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती, एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। अपने लिए ना सही, आप तो ज़िंदगी गुजार चुके, लेकिन आपके बच्चे अभी मासूम हैं, उन्हें दुनिया का सामना करना है, उन्हें ज़िंदगी गुजारनी है। तो खुदारा उनके लिए झुक जाएं और माफ़ी मांगें और आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। झुक जाएं अपने बच्चों के हाथ, लेकिन तलाक तक नौबत ना जाने दें। बहुत बहुत बड़े घरों के बच्चे रुलते देखें। कोई भी बात तीसरे तक ना जाने दें। हमेशा अपनी बातें खुद के दरमियान में रखें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व होने ही ना दें। चाहे वो झगड़ा जितना भी बड़ा है, मियाँ बीवी खुद बैठकर उसका हल ढूंढें। अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और सब भाइयों और बहनों के नसीब अच्छे करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।